हेलो दोस्तों। ब्लड रिलेशन की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के एग्जांपल्स को भी देखते हैं। जब कभी भी हम क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले आपका माइंड सेटअप होना चाहिए। माइंड आपका प्रेशर में नहीं होना चाहिए। एकदम शांत माइंड से अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन होते जाएंगे। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी देखना है। आपका माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अगर आपका माइंड प्रेशर में है, आप अगर प्रेशर में है, क्वेश्चन को लेकर प्रेशर बहुत पड़े हैं, तो आपके क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। जो आते भी क्वेश्चन रहते हैं वो भी आप ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। चलिए चलते हैं हम सवाल पर। चलिए देखिए, क्वेश्चन है इसमें कहा गया, आ, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नीतीश कहता है उसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। व्यक्ति का नीतीश से क्या संबंध है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में बोला गया कि क्वेश्चन दिया गया ना, तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए और तुरंत बनाते चलिए। जैसे देखिए, कहा गया एक व्यक्ति की ओर इशारा करके नीतीश कहता है उसका भाई, नीतीश कहता है उसका भाई, उसका भाई मतलब जो व्यक्ति है उसका भाई, मेरे उसका भाई मेरी पुत्री, मेरी मतलब जो नीतीश है। तब यहाँ पे हम बनाते हैं, देखिए ये हो गए नीतीश। नीतीश कहा गया मेरे मेरी पुत्री के, मेरी नीतीश मतलब पुत्री, ये हो गई पुत्री, मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री के पिता मतलब मैं ही, पिता का पिता है, का पिता का पिता है। तो व्यक्ति का ये हो गया पिता का पिता है। अब देखिए, इसको मैंने अभी छोड़ दिया था, ये लाइन। ठीक, कहा गया एक व्यक्ति की ओर इशारा करके नीतीश कहता है उसका भाई, उसका एकमात्र भाई, व्यक्ति का जो भाई है मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति रहा होगा, इसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री। अब देखिए मेरी पुत्री, मेरी मतलब नीतीश जो है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है, जो व्यक्ति है उसका भाई जो है मेरी पुत्री के पिता का पिता है। तो कहा गया कि नीतीश का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। देखिए कहा गया व्यक्ति का नीतीश से क्या रिश्ता है। ये जो व्यक्ति है नीतीश से क्या संबंध है, मतलब ये क्या बनेगा, नीतीश का चाचा, क्योंकि नीतीश का जो पिता है, पिता का जो भाई होता है वो चाचा ही बनता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन सी, चाचा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहा गया रानी ने मार्गरेट से कहा कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली वह मेरे मित्र की माँ, मित्र यहाँ पे कोई मित्र, मित्र की माँ, मित्र की माँ के जीजा, जीजा मतलब जो माँ की बहन होगी, बहन। अब बहन के जो पति होंगे वही जीजा कहलाएंगे। ठीक है, जीजा की सबसे छोटी पुत्री है, मतलब ये पुत्री है। तो लड़की का,
लड़की का रानी के मित्र, रानी के मित्र से क्या रिश्ता है। अब देखिए, कहा गया जो ये लड़की है, ठीक है, इसका रानी से क्या संबंध है। ठीक है, अब देखिए, इसकी माँ मित्र की जो माँ है उसकी बहन का लड़की, बहन की लड़की क्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए मैं हूं, ये मैं हो गया, जो ये मित्र है मान लो ये मैं हो गया। तो जो मेरी माँ है, माँ के बहन की पुत्री, जैसे मेरी माँ की जो बहन होगी वो मेरी मौसी ही कहलाएगी ना। और जो मौसी की पुत्री होगी, क्योंकि ये बहन की ही तो पुत्री बन रही है ना, तो जो मेरे मौसी की जो पुत्री होगी मेरी क्या कहलाएगी, मेरी बहन ही होगी ना। तो जो बहन है तो कैसी बहन, मौसेरी बहन, क्योंकि मौसी का जो लड़का होता है मौसेरा लड़का, मतलब मौसेरा भाई कहलाता है। जो बेटी होती है मौसेरी बहन कहलाती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए, ऑप्शन सी समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल है, कहा गया ऋषि की माँ, ऋषि की माँ पारिया के पिता की इकलौती बेटी है। ऋषि की माँ, देखिए कहा गया ऋषि, यहाँ कहीं ऋषि हैं, ऋषि की माँ, ये हो गई माँ, ऋषि की माँ पारिया के पिता की इकलौती बेटी है। ऋषि की माँ जो है वो पारिया के पिता, यहाँ पे कहीं पारिया हैं, पारिया के पिता, ये हो गए पिता, पारिया के पिता की इकलौती बेटी है। अब देखिए पारिया जो है, कहा गया पारिया की इकलौती बेटी है, मतलब पारिया जो है वो एक ही, मतलब खुद ही एक पुत्री है उनकी। तो जो ऋषि होंगी उनकी माँ ही पारिया बनेगी। ठीक है, कहा गया एकमात्र इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी का मतलब क्या है कि खुद ही वो अकेली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकी माँ है वो क्या हो गई है, पारिया ही है। नहीं समझ में आया। चलिए फिर से देख लीजिए, कहा गया, इसको हम थोड़ा सा इतना अभी छोड़ देते हैं, देखिए समझने के लिए कैसे। देखिए कहा गया पारिया के पिता, यहाँ पे कहीं पारिया हैं, इनके पिता की इकलौती बेटी, पिता की इकलौती बेटी मतलब ये खुद ही है, इकलौती बेटी है। अब इसको देखते हैं, कहा गया ऋषि की माँ, यहाँ कहीं ऋषि है, ऋषि की माँ, माँ पारिया के पिता। अब देखिए ऋषि की माँ पारिया के पिता की इकलौती बेटी है, पारिया के पिता की इकलौती बेटी है, तो इकलौती मतलब स्वयं हो गई, इकलौती बेटी है। तो कहा गया पारिया के पति, ये पारिया के पति और ऋषि में क्या संबंध है, ऋषि में क्या संबंध है। तो ऋषि, अब देखिए पारिया की जो माँ है, पारिया की माँ, इनका पति, जैसे मेरी माँ का पति मेरा क्या होगा, पिता होगा ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पिता। तो क्या सही होगा, पिता, ऑप्शन बी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिए कहा गया एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, कोई बुजुर्ग है उसकी ओर कमल इशारा करता है और कहता है कि उसका बेटा, उसका बेटा, बुजुर्ग का बेटा, मतलब यहाँ पे
बुजुर्ग है इसका बेटा, बुजुर्ग का बेटा मेरे बेटे का चाचा है। यहाँ पे मेरे मतलब कमल, मेरे बेटे, यहाँ पे मेरा बेटा हो गया, मेरे बेटे का ये क्या है, चाचा। चाचा कौन होता है, पिता का भाई ही चाचा कहलाता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा अब, भाई, मेरा भाई हो गया। तो उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है, उस बुजुर्ग के साथ कमल का रिश्ता, तो ये कमल का क्या होगा। अब देखिए, ये इसका बेटा है तो ये भी क्या होंगे, बेटे ही होंगे क्योंकि इनका भाई है। जब ये बेटे हैं तो ये भी बेटा ही होगा। और लेकिन ये कमल के ये क्या होंगे, पिता। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, पिता। समझ में आया। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया क्यों आर की माँ है, क्यों आर की माँ है, क्यों आर की माँ। अब देखिए यहाँ पे आर है, आर की ये क्या है, माँ है, क्यों, ये हम माइनस करते हैं। अब देखिए जो ये कहा जाता है, जो ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, वो आगे वाले के लिए हमेशा रिलेशन होता है। ठीक है, कहा गया क्यों आर की माँ है, ये आर की क्या हो गई, माँ। पी क्यों का पति है, जो पी है वो क्यों का क्या है, पति है, ये पी। आर यश का भाई है, आर यश का भाई है, तो ये क्या है, भाई, भाई है। तो पी का यश से, पी का यश से क्या संबंध होगा। अब देखिए ये आर की माँ है, तो आर अगर इस आर यश का भाई है, यश का भाई है, जब यश की ये माँ है, सॉरी आर की जब ये माँ है तो यश की भी क्या होगी, माँ ही होगी। जब ये माँ है तो ये क्या बनेंगे, पिता बनेंगे ना, क्योंकि माँ के पति हमेशा पिता ही होते हैं, पापा ही होते हैं। तो ये ऑप्शन डी सही होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए कहा गया मार्क कहता है, मार्क कहता है लिंडा, लिंडा, मार्क कहता है लिंडा मेरी माँ के पोते, लिंडा, मार्क कहता है लिंडा, तो यहाँ पे है मार्क, मार्क का मार्क कहता है लिंडा मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के पोते मतलब मेरा बेटा ही होगा। पोते की पत्नी है, ये क्या है, पत्नी है, कौन, लिंडा, लिंडा। तो मार्क, मार्क लिंडा का कौन है, लिंडा का कौन होगा ये। अब देखिए ये बेटा है, बेटे की पत्नी क्या कहलाती है, पुत्रवधू या पतोहू ना, ये इनकी पतोहू हुई ना। तो बेटे की पत्नी का ये क्या होंगे, ससुर होंगे ना।
क्योंकि जो मेरी पत्नी होगी, पत्नी होगी, पत्नी होगी, मेरे पापा की पतोहू बनेगी ना, तो मेरी पत्नी की क्या बनेंगे पापा मेरे? ससुर। तो ऑप्शन सी। समझ में आया? चलो देखो नेक्स्ट सवाल है। मनीष अनिकेत का परिचय, मनीष अनिकेत का परिचय अपने पिता की एकमात्र बहू। देखिए कहा गया मनीष अनिकेत का परिचय अपने, मतलब यहाँ पे कहीं मनीष हैं, मनीष अनिकेत का परिचय अपने पिता की एकमात्र बहू, पिता की मतलब अपने पिता, ये हो गए पिता, अपने पिता की एकमात्र बहू, एकमात्र बहू मतलब मनीष की पत्नी, पत्नी एकमात्र बहू, एकमात्र बहू के पुत्र, बहू के पुत्र, पुत्र के पुत्र के रूप में कराया, पुत्र के पुत्र के रूप में कराया। कौन पुत्र के पुत्र मतलब ये अनिकेत, अनिकेत कराया मतलब कराता है। तो अनिकेत मनीष से, तो अनिकेत मनीष से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए ये मनीष हैं, इनके अब ये मनीष का ये बेटा हो गया और ये बेटे का बेटा है, तो बेटे का बेटा क्या होता है? पोता ही होता है ना। तो ऑप्शन बी, बेटे का बेटा पोता, जैसे इससे पहले आपने देखा ही था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अरुण, अरुण चित्रा का पिता है। यहाँ पर चित्रा हो गई, चित्रा का पिता, पिता ये है अरुण, और दिनेश बवाना का लड़का है, दिनेश बवाना का लड़का है, तो इसका भी रिलेशन नहीं पता चल रहा है, तो इसको भी हम छोड़ते हैं। बवाना का लड़का है, मनीष अरुण का भाई है, ये अरुण का जो है भाई है, मनीष, मनीष अरुण का भाई है। यदि चित्रा, यदि चित्रा दिनेश की बहन है, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए आ गया ना, कहा गया यदि चित्रा दिनेश की बहन है, तो दिनेश यहाँ पे कहीं दिनेश है, दिनेश की ये बहन हो गई, बहन है। अब दिनेश आ गए ना, अब दिनेश का यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं, तो दिनेश बवाना का लड़का है, बवाना का लड़का है। अब देखिए चित्रा का ये भाई हो गया ना, चित्रा का भाई हुआ, तो अरुण भी दिनेश का क्या होगा? पिता होगा ना। और जब ये पिता हो गया, अब देखिए कहा गया दिनेश बवाना का लड़का है, बवाना का लड़का मतलब बेटा, तो बेटा बनेगा ना, तो बेटा कब बनेगा? अब ये अरुण पिता हो गए, तो बवाना क्या होंगी? इनकी पत्नी ही होंगी ना, तभी तो दिनेश इनका बेटा बनेगा। अब देखो यहाँ पे बन गया ना, अब दिनेश जो है यहाँ पे क्या हो गई?
बवाना। अब देखिए, अब रिलेशन बन गया ना। कहा गया बवाना, देखिए यहाँ पे दिनेश बवाना का लड़का है, तो यहाँ पे बवाना का लड़का कौन हो गया? दिनेश हो गया। ठीक है। और आगे देखिए, चित्रा दिनेश की बहन है, तो दिनेश की बहन कौन हो गई? चित्रा भी हो गई। अब एक रिलेशन बन गया ना। अब देखिए, तो कहा गया तो बवाना का मनीष से क्या संबंध है? मनीष से क्या होंगी? अब देखिए, अरुण मनीष का भाई है ना, तो भाई की पत्नी बवाना है, तो भाई की पत्नी क्या कहलाती है? भाभी कहलाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल में कहा गया पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा। कोई आदमी है जो पुरस्कार प्राप्त कर रहा है और सनी उसके बारे में कहता है कि यह चाचा मेरे चाचा मतलब यहाँ पे कहीं सनी है, और सनी के ये क्या हो गए? पिता। अब पिता का भाई ही चाचा होता है, तो ये हो गया भाई। भाई, तब ये चाचा बन गए ना। तो कहा गया मेरे चाचा की बेटी, मेरे चाचा की बेटी, चाचा की बेटी, ये बेटी हो गई, चाचा की बेटी का भाई है, ये भाई है, चाचा की बेटी का भाई है। तो आदमी सनी का कौन है? तो आदमी सनी का, सनी का क्या बनेगा? अब चाचा, चाचा का बेटा क्या कहलाता है? चाचा का बेटा चचेरा भाई ही तो कहलाता है ना। तो कजिन क्या होगा? कजिन। चचेरा ममेरा कजिन हो गया। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, कहा गया महेंद्र नमन का पुत्र है। यहाँ पे कही नमन है, नमन का पुत्र, पुत्र महेंद्र है। महेंद्र नमन का पुत्र है जो रीमा की माँ का भाई है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी जो आ जाए, ठीक है, बीच में जब जो आएगा तो जो हमेशा उससे पहले वाले व्यक्ति के बारे में बताता है, जो उससे पहले होगा उसी के बारे में हमेशा रिलेशन बताता है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो कहा गया कि महेंद्र नमन का पुत्र है जो, जो मतलब ये नमन, जो रीमा की माँ, जो रीमा की माँ, तो यहाँ पे कहीं रीमा है, रीमा की माँ, रीमा की माँ का भाई है, तो ये बन गया भाई, भाई है। तो कहा गया महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है? रीमा से, अब देखिए रीमा से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए माँ का भाई जो होता है वो मामा होता है, और जो मामा का पुत्र होता है, मामा का पुत्र क्या कहलाएगा? मेरा मेरा भाई ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। समझ में आया? आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर ये क्लासेस समझ में आती है, क्वेश्चन जो बताया जाता है वो समझ में आता है, तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।